लाहौर के इलाके लिबर्टी में प्लाजे में आग लग गई। आग प्लाजे की 12वीं मंजिल पर लगी। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने के लिए कोशां। कराची के इलाके क्लिफ्टन में रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के बेटे की फायरिंग से सरकारी मुलाजिम जख्मी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फायरिंग का वाकया गाड़ियों के साइड मिरर टकराने पर पेश आया। FBI का जख्मी ऑफिसर अस्पताल मुंतकिल। ईरान के मुआहिदा करने तक आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है, बगैर इजाजत कोई जहाज गुजर नहीं सकता। ट्रूथ सोशल पर पैगाम में अमरीकी सदर ने ईरानी क़यादत में अंदरूनी लड़ाई का भी दावा किया। कहा, सख्त गिर और एतदाल पसंद ईरानी रहनुमाओं में लड़ाई हो रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा लीडर कौन है। सख्त गिर अनासिर मैदान जंग में हार रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और मुआहिदे का खैर मकदम किया। ईरान अब भी मुज़ाकरात का खैर मकदम करता है। दावों वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात में बड़ी रुकावटें हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबॉफ ने कहा, तमाम महाजों पर कशीदगी को रोका जाए। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी। ईरान से जवाब मिलने तक सीज फायर बरकरार है। ईरानी क़यादत तकसीम का शिकार है और हम उनसे मुत्तफिका मौक़िफ़ चाहते हैं। अमरीका मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। ईरान को चाहिए अफसूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले कर दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। चीन के साथ करीबी ताआवुन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में देर पाअमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। मोहसिन नकवी ने तनाज़ात के देरपा हल के लिए सिफारती चैलेंजेस के तसलसल की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमरीकी वज़ीर बहरिया जॉन सी फलन को ओहदे से हटा दिया गया। पेंटागन की तस्दीक, फलन अमरीकी बहरिया के इंतजामी और ऑपरेशनल उमूर की निगरानी कर रहे थे। अंकाओ कायम मकाम सेक्रेटरी के तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। गुज़श्ता चंद दिनों में चीफ ऑफ स्टाफ और दीगर सीनियर कमांडर समेत मुताअद्दिद आला सतह की तब्दीलियां हुई। इंसदाद दहशतगर्दी के आला एहलकार जोकेंट ने भी ओहदे से इस्तीफा दिया। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को तबाह करेंगे। अमरीकी सदर की वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, माइन स्वीपर्स आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ कर रहे हैं। अब उसे 3 गुना ज्यादा तेज कर दिया जाए। नई सुरंगें बिछाने वाली किसी भी कश्ती को तबाह करेंगे। किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं किया जाएगा। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से टोल टैक्स की रकम मिलने का दावा। डेप्यूटी स्पीकर पार्लियामेंट हमीद रजा ने कहा, मरकजी बैंक को आबनाए हुर्मुज़ के टोल से पहली रकम मिल गई। आबनाए हुर्मुज़ से समंदरी बारूदी सुरंगें साफ करने में 6 माह लग सकते हैं। अमरीकी महकमा दिफा के ओहदेदार के खुफिया इजलास में ब्रीफिंग। कानून साजों को जंग से मुताल्लिक अखराजात, हिकमत अमली और मकासद के हवाले से मुकम्मल वजाहत नहीं मिल सकी। इजलास के बाद अरकान ने कहा, जवाबात से ज्यादा सवालात मिले हैं। अमेरिका का बहरे हिंद में एक और ईरानी ऑयल टैंकर कब्जे में लेने का दावा। पेंटागन ने कहा, पाबंदियों का शिकार टैंकर ईरान से तेल लेकर जा रहा था। बैनुल-अक़वामी समंदरी हुदूद को बतौर ढाल इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पासदारान इनकिलाब ने कब्जे में लिए जहाज की वीडियो जारी कर दी। जहाज को बुध को कब्जे में लिया गया था। ईरानी हुकाम ने कहा, कार्रवाई समंदरी सलामती और कानून की खिलाफ वर्जी के रद्द-ए-अमल में की गई। हैदराबाद में शादी की तकरीब में करंट लगने से 3 बच्चे चल बसे, 2 भाई शामिल। पुलिस के मुताबिक शादी में आए बच्चे घर की छत पर सो रहे थे। छत के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारों से बच्चों को करंट लगा।
कराची, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। कराची में 4 और हैदराबाद में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर में 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा में भी बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। पन बिजली की पैदावार में 6000 मेगावाट की कमी बरकरार। पावर डिवीजन के मुताबिक गुज़श्ता रात पीक टाइम में डैमों से 4950 मेगावाट बिजली पैदा हुई। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने 2 से 2.5 घंटे तक की लोड मैनेजमेंट की। LNG की दस्तयाबी से पीक टाइम लोड मैनेजमेंट खत्म हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एनर्जी सिक्योरिटी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का अहम हिस्सा बन चुकी। बर वक्त उठाए गए इकदाम से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर के मनसूबे पर काम जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास ज़राए आमदोरफ्त को बरकी ज़राए पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा, मुस्तकबिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ ई बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर को रिटायरमेंट के बाद भी मुराद देने की तजवीज़। ग्रेड 17 का निजी सेक्रेटरी, बावर्ची, नायब कासिद और ड्राइवर मिलेगा। मुजव्विज़ा बिल के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सरकारी काम के लिए हेलीकॉप्टर और खुसूसी तैयारा इस्तेमाल कर सकेंगे। ओहदे पर मौजूद होते हुए गिरफ्तारी से मुकम्मल इस्तिस्ना देने की तजवीज़। दफ्तर और रिहाइशगाह पर टेलीफोन, इंटरनेट और सरकारी मोबाइल फ़ोन की सहूलत फराहम होगी। बिल सूबाई असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल से बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल से ऊपर। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा। मशरिक़ वस्ता में जंग, बरतानिया में अद्वियात महंगी। अद्वियात की कीमतें 20 से 30% तक बढ़ गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ अद्वियात की किल्लत भी पैदा हो गई है। ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाइस अद्वियात की तैयारी और तरसील के अखराजात बढ़े। How it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. And if we see this FIR closely, the FIR lodged after 10 minutes states that these were across the border. The intelligence or the security was so flat that the incident happened, there was no intelligence, but within 10 minutes they had such complete intelligence that they were established that it was across the border handlers. पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारत में 1 साल गुजरने के बावजूद DGISPR के सवालात का जवाब नहीं दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को भारत के झूठ का पर्दा चाक किया था। कहा था, हम इस वाकये के हकाइक पर जाएंगे, इल्जामात पर नहीं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत अंदरूनी सियासी मकासद के लिए झूठे बयानिए को हथियार बना रहा है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद ऐसे इल्जामात भारत की पुरानी रविश का तसलसल हैं। आलमी बरादरी भारत को इश्तियाल अंगेजी से बाज रखे। ईरानी सदर ने इसराइली हमलों में सिविलियन मकामात को नुकसान की वीडियोज शेयर कर दी। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, मनाजिर ईरान के बच्चों की कुर्बानियां और जज्बे की छोटी सी झलक है। ईरान के लिए साबित कदम रहने पर तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूं। जर्मन चांसलर का अमरीका ईरान में मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। कहा, जंगबंदी में तोसी अमन के क़याम का अहम मौका है। ईरान को मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अबनाए हुर्मुज़ को किसी पाबंदी के बगैर मुस्तकिल खुला रखा जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से खलाई मिशन पर जाने वाले पाकिस्तानी खलाबाजों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, खलाबाज तारीख रकम करने जा रहे हैं। सफ़र पाकिस्तान और चीन के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। मुलाकात में पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चेयरमैन स्पाको भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। बेजमीन काश्तकारों को 10 साल के लिए ज़रई अराजी फराहम की जाएगी। एक उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़रई अराजी मिलेगी। फी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक आबादकारी ग्रांट भी दी जाएगी।
इस्लामाबाद में मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल न मिलने की शिकायत। जिले इंतजामिया ने कहा शहर भर में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक वाफिर मिकदार में मौजूद है। तमाम पंप्स पर फ्यूल की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में डोमिसाइल के लिए 550 रुपए देना होंगे। पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। 200 रुपए डोमिसाइल फीस, 300 रुपए बयानी हलफी फीस और 50 रुपए सर्विसेज चार्ज शामिल। डोमिसाइल अब ऑनलाइन अप्लाई होगा, घर बैठे मिलेगा। डोमिसाइल फीस सिर्फ ई पे पंजाब के जरिए वसूल की जाएगी। कराची में पानी की सप्लाई लाइनों की मरम्मत। ढाबे जी स्टेशन के 9 पंप 48 घंटों के लिए बंद रहेंगे। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा कराची को यौमिया तकरीबन 2.5 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना होगा। 25 से 27 अप्रैल तक मरम्मती काम जारी रहेगा। मरम्मत के दौरान नीपा, सफूरा और सखी हसन हाइड्रेंट्स भी बंद रहेंगे। कराची समेत सिंध भर में बगैर रूट परमिट और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को मुरासला जारी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारफ करवाया गया। पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी की वजह से अमेरिका ईरान जंगबंदी। पाकिस्तान सिफारती मैदान में आगे, बहुत आगे। भारत आलमी सतह पर तनहा और दबाव का शिकार। आलमी जरीदे ने लिखा मशरिक़ वस्ता में हालिया बहरान के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया। पाकिस्तान बेहतरीन सालिस के तौर पर दुनिया के सामने आया। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के एक दौर की मेज़बानी भारत के लिए बड़ा झटका था। भारतीय वज़ीर आज़म इस सारी सूरत हाल में तनकीद की जद में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कैनेडियन हाई कमिश्नर की अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी नैयाद पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात। मरियम नवाज ने जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत लेबर डिपार्टमेंट का इजलास। मजदूरों की फलाह के लिए कानूनी और इस्लाहाती इक़दाम पर गौर। मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। सुहेल आफरीदी ने कहा कम अज़ कम उजरत पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह कर दिया। कहा सेंटर तहकीक के जरिए नौजवानों को दरपेश मसाइल उजागर करेगा। नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब लाना हुकूमत की तरजीह है। पुरतशद्दुद सोच की हौसला शिकनी के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा ख़वातीन की शमूलियत के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। IT शोबे में ख़वातीन को मौका फराहम करना तरजीह है। ख़वातीन की तरक्की में हाइल तमाम रुकावटों को दूर करेंगे। ट्रैफिक पुलिस रोजाना खुद ही कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट का ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर इजहार नाराज़ी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा ट्रैफिक वालों का रवैया अजीब है। 2 मोटरसाइकिल रोक कर खड़े हो जाते हैं, चाहे सारी सड़क पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए। ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों के धुएं से आलूदगी बनती है। इस्लामाबाद के रेड जोन और तौसीई रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे पर मुख्तलिफ औकात में बंदिश। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने पर ट्रैफिक तरामड़ी चौक की तरफ मोड़ी जा रही है। बाराकऊ से रावलपिंडी आने जाने के लिए कुरंग रोड, बनीगाला, लहतरार रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। इस्लामाबाद का रेड जोन बंद। रेड जोन में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों और दफातर को घर से काम करने की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन को जरूरत पड़ने पर तलब किया जाएगा। इस्लामाबाद में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हुक्म सानी मुअत्तल। मेट्रो बस पिम स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद। मागला की पहाड़ियों पर ट्रेल्स भी बंद।
जंगबंदी के बावजूद गजा और लबनान में इसराइली हमले, खातून सहाफ़ी समेत 9 अफराद शहीद। शिमाली गजा में इसराइल के ड्रोन हमले में बच्चों समेत 5 अफराद शहीद। लबनान में इसराइली हमले में खातून सहाफ़ी अमल खलील शहीद, साथी ज़ैनब जख्मी। इसराइली फ़ौज की रेड क्रॉस की गाड़ी पर भी फायरिंग। लबनानी वज़ीर आज़म की सहाफ़ी अमल खलील को निशाना बनाने की मजम्मत। लबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। लबनान जंगबंदी में मज़ीद 1 माह तौसी का मुतालबा करेगा। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का मामला भी उठाएगा। लबनान इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी इतवार को ख़त्म हो रही है। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक और शख्स को फांसी दे दी गई। मुल्ज़िम ने ईरान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में शिरकत का एतराफ़ किया था। सिंध में कांगो से मुतासरा नौजवान इंतकाल कर गया। 17 साला नौजवान में 1 रोज पहले वायरस की तस्दीक हुई थी। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन से बच्चों की अमवात में नुमाया कमी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान ने 5 दहाइयों के दौरान 16 करोड़ से जायद बच्चों और 13 करोड़ माओं को जान बचाने वाली वैक्सीन फराहम की। हिफाजती टीकों के प्रोग्राम से अब तक तकरीबन 26 लाख बच्चों की अमवात को रोका गया। कराची का करीमाबाद अंडरपास 30 अप्रैल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वजीर बल्दियात नासिर शाह का अंडरपास का दौरा, कहा तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। अंडरपास के मुकम्मल होने से ट्रैफिक की रवानी में नुमायां बेहतरी आएगी। कराची का बल्दिया उज़्मा की कदीम मार्केट्स में जारी कामों का जायजा। सिविल लाइन मार्केट, ली मार्केट का मुआयना किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा तारीखी विरसे को भी स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है। हुक्काम को 30 जून तक काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई। स्टेट बैंक के ज़खायर में 1 करोड़ 80 लाख डॉलर का इजाफा। मुल्की ज़खायर 20 अरब 62 करोड़ 85 लाख डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के पास 15, कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब डॉलर से जायद के ज़खायर। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 2405 पॉइंट्स की कमी। 1,69,173 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना फी तोला 5,200 रुपए सस्ता, कीमत 4,93,762 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,23,321 रुपए का हो गया। डेरा गाजी खान में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और पंजाब में कल से बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में 5 मई तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी।